जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं का जो आपका कृषि विज्ञान का 17 मार्च को पेपर होने वाला है। वार्षिक का पेपर आपका जो 17 मार्च को होने वाला है, इसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए देखते कौन कौन से प्रश्न आने वाले। तो पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। फिर अवतल लेंस क्या? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसका विपरीत यानी दूसरा अंतर क्या है? दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तीसरा अंतर है, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका है, दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उत्तल लेंस की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तल लेंस की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। दूसरा है, दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है, सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, अतः उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर इससे अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष के दो प्रमुख कारण लिखिए। क्या है? तो नेत्र में दूरदृष्टि दोष के निम्न दो कारण से उत्पन्न होता है। कौन से कारण से? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कोई दो प्रमुख कारण लिखिए। कौन से? नेत्र में दूरदृष्टि दोष के दो कारण है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से और नेत्र लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाने से। फिर इससे अगला है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? और अथवा में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। तो जब कोई दो प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर इससे अगला है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आप इसको रहने दीजिए। फिर इसका अगला है पांचवा क्वेश्चन। क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से पास की सूक्ष्म वस्तुओं को उसके बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर अगला छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिवहन पथ में परिवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का मात्रक ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसका मात्रक है जूल पर कूलम है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश से क्या तात्पर्य है? तो वह आवेश जो अपने बराबर एवं सजातीय आवेश से निर्वात या वायु में 1 मीटर दूर रखने पर उस पर 9×10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करे, एक कूलम आवेश कहलाता है। फिर इससे अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। तो क्या है? विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। ये 2011, 15 और 18, 19 में भी पूछा गया है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखने। तो विद्युत वाहक बल में पहला अंतर है, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभवांतर यह किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। फिर दूसरा अंतर है, सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से अधिक होता है। फिर विभवांतर में सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। तीसरा अंतर क्या है? यह विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसका मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किसमें? विभवांतर में। फिर विद्युत वाहक बल में चौथा है, सेल के अवशोषित करने के दौरान विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम हो जाता है। और विभवांतर में सेल के अवशोषित करने के दौरान विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल से
अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले 9वें क्वेश्चन के। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, मौसम पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? तो मौसम पूर्वानुमान के कोई 2-3 प्रमुख महत्व लिखिए। तो मौसम पूर्वानुमान क्या है? आने वाले समय के मौसम का वर्तमान समय में अनुमान लगाना ही मौसम पूर्वानुमान है। फिर इसका महत्व, 3 महत्व कौन सा है? पहला है अत्यधिक वर्षा, सूखा पतला और प्रचंड झंझावातों, विभिन्न प्रकार आदि तूफानों के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों में होने वाली क्षति से बचा जाता है। फिर इससे दूसरा है मौसम पूर्वानुमान से व्यावसायिक क्षेत्रों में भी लाभ होता है। तीसरा महत्व है मौसम पूर्वानुमान से आपदाओं से जानमाल की क्षति से बचा जा सकता है। 4 महत्व पूछे तो मौसम पूर्वानुमान से हवाई यातायात में बहुत मददगार साबित होता है। तो आप 9 क्वेश्चन देख लिए। अगली वीडियो में पार्ट 2 में बाकी का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।